हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं एंड इनका यूज क्या होता है, और इनके एग्जांपल्स देखेंगे और उनका ट्राई रन भी करेंगे। इंक्रीमेंट ऑपरेटर पढ़ने से पहले हम ऑपरेटर एंड ऑपरेंड जान लेते हैं क्या होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स आर द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बेसिक कंपोनेंट इसे इसलिए कहा गया है क्योंकि हम बिना ऑपरेटर्स के कोई भी प्रोग्राम के ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं कर सकते, चाहे वो सम ऑफ टू वेरिएबल्स हो या सम ऑफ थ्री वेरिएबल्स हो, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेरिएबल्स हो, या फाइबोनिक सीरीज हो, या फैक्टोरियल नंबर निकालने हो, या स्वैपिंग करानी हो। कुछ भी मतलब प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें हम ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। तो इनको दे आर सिंबल्स दैट रिप्रेजेंट सम काइंड ऑफ ऑपरेशन। किस तरह के ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं? मैथमेटिकल रिलेशन, बिटवाइज कंडीशनल और लॉजिकल कंप्यूटेशन। द वैल्यूज एंड वेरिएबल्स यूज्ड विद ऑपरेटर्स। जो वैल्यूज एंड द वैल्यूज एंड वेरिएबल यूज्ड विद ऑपरेटर आर कॉल्ड ऑपरेंड्स। मतलब जो वैल्यू हम ऑपरेटर्स के साथ या फिर वेरिएबल्स के साथ यूज करते हैं वो कांस्टेंट है या वेरिएबल है, इससे इससे कोई मतलब नहीं है, वो ऑपरेटर्स के साथ यूज हो रही हैं तो वो ऑपरेंड्स हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हम नीचे देख रहे हैं कि ए प्लस बी, तो ए प्लस क्या है तुम्हारा, यहाँ पे ऑपरेटर है एंड ये तुम्हारा ऑपरेटर है। एक सेकंड, यहाँ पे जो प्लस साइन तुम्हारा है ये तुम्हारा ऑपरेटर है, और ये दोनों क्या है, ऑपरेंड्स हैं। ओके, सिमिलरली ये दोनों ऑपरेंड्स हैं ए एंड बी, इसमें भी ए ऑपरेंड्स है और ये प्लस प्लस जो दो लगे हैं ये यूनिटी ऑपरेटर्स है, क्योंकि ये सिंगल ऑपरेंड्स के साथ यूज हो रहा है। जो ऑपरेटर्स सिंगल ऑपरेंड्स के साथ यूज होते हैं उन्हें यूनिटी ऑपरेटर्स कहते हैं। तो ये आपका यूनिटी ऑपरेटर है। अब हम बात कर लेते हैं, ये भी आपका यूनिटी ऑपरेटर्स के अंडर आता है। तो चलिए हम बात करते हैं अपने इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स की। इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं? इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स यूनिटी ऑपरेटर्स होते हैं। अभी हमने बताया यूनिटी ऑपरेटर्स क्या होता है। यूनिटी ऑपरेटर्स वो ऑपरेटर्स होते हैं जो सिंगल ऑपरेंड्स के साथ यूज किए जाते हैं। जैसे कि मुझे जब वो ऑपरेशन कंप्लीट होगा या परफॉर्म होगा तो जो वैल्यू चेंज होगी तो वो उसी वैल्यू में चेंज होगी। जैसे कि ए प्लस प्लस, इसका मतलब है ए इज इक्वल टू, जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा ए इज इक्वल टू ए प्लस वन, तो ये यूनिटी ऑपरेटर कि यहाँ पर सिंगल ऑपरेंड यूज किया जा रहा है। समझ में आ रही होगी बात। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ वेरिएबल बाय वन। एक यूनिटी ऑपरेटर्स होते हैं और ये वैल्यू को इंक्रीज करते हैं। कितनी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल की कितनी इंक्रीज करते हैं? वन इंक्रीज करते हैं। तो एक्चुअली में मतलब क्या होता है ऑपरेटर्स इंक्रीमेंट, जैसे मैंने कहा ए इज इक्वल टू फाइव, हम इसमें अगर इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाते हैं तो ये क्या हो जाता है, ए इज इक्वल टू ए प्लस वन। एंड ए की वैल्यू यहाँ पर हमारी क्या रहेगी, हमने जो ए की वैल्यू फाइव पे चेंज की थी, तो फाइव प्लस वन देन ए इज इक्वल टू सिक्स। तो आप देख रहे होंगे कि हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर जब यूज किया तो यहाँ पर जो पहले वैल्यू क्या थी, ए की फाइव थी, अब ए की वैल्यू सिक्स हो गई है। तो मतलब ए की वैल्यू फाइव थी तो उसी एक सिंगल ऑपरेंड के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म किया गया जिसकी वैल्यू चेंज हो गई सिक्स। और कितनी चेंज हुई, एक ज़्यादा आ गई वैल्यू, पहले फाइव थी अब सिक्स है। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहते हैं। जब हम बात करते हैं इनके टू फॉर्म्स की, टू फॉर्म्स कौन सी हैं, प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट क्या कहता है, इंक्रीमेंट फर्स्ट देन यूज द वैल्यू, मतलब पहले वैल्यू चेंज होगी बाद में वो यूज होगी। एंड पोस्ट इंक्रीमेंट में पहले वैल्यू यूज हो जाएगी बाद में इंक्रीमेंट, मतलब बाद में वो चेंज होगी, उस पर उसकी जो वैल्यू होगी वो ओवरराइट कब होगी, बाद में होगी, पहले वो यूज होगी। तो समझे, सबसे पहले समझ लेते हैं प्री इंक्रीमेंट क्या होता है। प्री इंक्रीमेंट फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेता हूँ ए इज इक्वल टू सिक्स एंड नाउ वी यूज प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर टू पी इज इक्वल टू प्लस प्लस ए। तो ये रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, हम ऑपरेंड्स के पहले प्लस प्लस दो साइन लगाएंगे, प्लस प्लस या फिर ऐड के दो साइन सिंबल यूज करेंगे तो वो प्री इंक्रीमेंट होगा। ओके, तो इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब है कि सबसे पहले क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा तो ए इज इक्वल टू ए प्लस वन। सबसे पहले ये होगा, ये प्लस साइन है, ऐड है। तो सबसे पहले क्या होगा, ए इज इक्वल टू ए प्लस वन। उसके बाद क्या होती है, उसके बाद वैल्यू यूज होती है। तो यहाँ पर ए प्लस वन हो जाने के बाद वैल्यू क्या होगी, यूज होगी। और वैल्यू यूज कैसे होगी, बी को एजाइन हो जाएगी वैल्यू। यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी थी, यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है, सिक्स है। तो ए सिक्स प्लस वन इक्वल टू सेवन। ओके, नाउ बी इक्वल टू कितना हो जाएगी, क्योंकि बी की वैल्यू कितनी, सॉरी बी इक्वल टू क्या है, ए है, ए की वैल्यू कितनी आई है, सेवन। तो नाउ बी इक्वल टू सेवन। ओके, प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर का मतलब समझ में आया होगा। एंड पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर का भी अब समझते हैं। पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होता है, सेम काम होता है बट पहले वैल्यू यूज हो जाती है एंड देन इंक्रीमेंट होती है वैल्यू। ओके, एग्जांपल से अच्छे से समझ में आएगा। चलिए एग्जांपल देखते हैं। पोस्ट
पोस्ट इंक्रीमेंट में मान लेते हैं ए इज इक्वल टू 20। तो इसमें क्या होगा, सी इज इक्वल टू ए प्लस प्लस। अब यहाँ पर ए प्लस प्लस दो बार मैंने यूज किया है, किसके बाद, ऑपरेंड के राइट हैंड साइड एंड प्री इंक्रीमेंट लेफ्ट हैंड साइड। ये रिप्रेजेंटेशन याद रखना है, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन अगर आप भूल जाते हैं तो पूरा का पूरा प्रोग्राम गलत होगा। ओके, एंड नाउ इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब समझते हैं। तो इस लाइन में सबसे पहले वैल्यू यूज होगी, तो मतलब सी इज इक्वल टू, मतलब ए जो वैल्यू हो सबसे पहले सी को अलाइन हो जाएगी। तो यहाँ पर सी कितना हो जाएगा, सी इज इक्वल टू 20 हो जाएगा। एंड नाउ ए की वैल्यू जब चेंज होगी तो इंक्रीमेंट होने की बात होगी, तो अब ए प्लस वन, क्योंकि इंक्रीमेंट बाद में लगा है, पहले यूज होगी वैल्यू देन चेंज होगी। तो पहले वैल्यू को मैंने यूज कर लिया एंड नाउ इसको चेंज कर रहा हूँ मैं, तो मैं चेंज कर देता हूँ इसकी वैल्यू। तो 20 प्लस वन कितना हो जाएगा, ए इज इक्वल टू 21। यहाँ पे ए की वैल्यू 20 थी प्लस वन, तो यहाँ से ए इज इक्वल टू 20 प्लस वन। पहले वैल्यू मैंने यूज कर ली एंड आफ्टर मैंने उसको चेंज कर दी, तो ये पोस्ट इंक्रीमेंट हो गया। चलिए हम समझते हैं इसका एग्जाम्पल। तो पहला एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखिए, देखने में खतरनाक लग रहा होगा आपको, बट ये बहुत सिंपल है, बहुत ही आसानी से ये समझ में आएगा। चलिए समझते हैं। चलिए प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन समझते हैं। मैंने यहाँ पर तीन वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, इनका डेटा टाइप इंटीजर है एंड ए इज इक्वल टू 10। यहाँ पर अजाइन है वैल्यू, उसकी कितनी वैल्यू दी गई है, 10 दी गई है। एंड देन बी इज इक्वल टू ए प्लस प्लस, मतलब पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज किया गया है। पोस्ट इंक्रीमेंट फॉर्म्स का यूज करने का मतलब है इसमें सबसे पहले वैल्यू यूज होगी एंड देन इंक्रीमेंट होगी। चलिए मैं इस लाइन को एग्जीक्यूट कर लेते हैं सबसे पहले। इस लाइन को चलिए इस लाइन को एग्जीक्यूट कर लेते हैं सबसे पहले। सबसे पहले इसमें क्या होगी, वैल्यू यूज होगी। तो सबसे पहले वैल्यू यूज होगी तो बी इज इक्वल टू ये हो जाएगा एंड बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 10, क्योंकि यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी दी गई है, 10 दी गई है। एंड देन ए की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। ए इज इक्वल टू ए प्लस वन, ए इज इक्वल टू 10 दिया गया था ना, तो गलत हो गया, 10 दिया गया था तो मैं यहाँ पे 20 लिख रहा हूँ। पहली वैल्यू जो थी मैं वो यूज कर रहा हूँ, वो नहीं करनी है, यहाँ पर 10 दिया गया है। तो 10 प्लस वन, ओके, ए इज इक्वल टू 11। अब यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी होगी, 11 होगी। एंड नाउ अब हमारे पास जो ए की वैल्यू 10 थी, अब वो वैल्यू ओवरराइट हो चुकी है एंड नाउ ए इज इक्वल टू 11। तो पहले जो वैल्यू थी वो 10 थी, अब वैल्यू क्या है, 11 है। अब जो आगे जो भी स्टेप्स आएंगे जहाँ पर ए का ए ऑपरेंड यूज हुआ है या फिर ए वेरिएबल यूज हुआ है, तो वहाँ पर ए की वैल्यू 11 ही रखी जाएगी, क्योंकि ए की वैल्यू ओवरराइट हो चुकी है। एंड आगे के स्टेप्स क्या है, आगे के स्टेप्स सॉरी आगे के प्रोग्राम की जो लाइन से हम रीड करते हैं, प्रिंट फंक्शन यूज किया गया है जिसमें बी की वैल्यू को प्रिंट कराया गया है एंड देन प्रिंट फंक्शन यूज करके ए की वैल्यू कराया गया है। तो ए की वैल्यू क्या है, 11 आई है एंड बी की वैल्यू क्या आई है, 10 आई है। तो नाउ मैं लेफ्ट साइड इसको राइट कर देता हूँ एंड हेयर बी इज इक्वल टू 10 एंड ए इज इक्वल टू 11। ओके, एंड नाउ ये सेकेंड इक्वेशन जो मिली है मुझे, सी इज इक्वल टू प्लस प्लस है, यहाँ पे प्री इंक्रीमेंट ऑफ फॉर्म्स जो है उसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। तो मैं इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ। तो सी इज इक्वल टू प्लस प्लस ए, यहाँ पर सबसे पहले क्या होगी, वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। इंक्रीमेंट कैसे होती है, वैल्यू ए प्लस वन से। पहले ए की वैल्यू कितनी थी, ए की वैल्यू कितनी यहाँ पर आएगी, 11 आएगी या 10 आएगी, कमेंट करिए आप लोग। ये वैल्यू यूज नहीं होगी, ये वैल्यू यूज होगी। क्यों यूज होगी, क्योंकि ए की वैल्यू जो 10 थी वो ओवरराइट हो चुकी है, वो चेंज हो चुकी है, क्योंकि कंपाइलर टॉप टू बॉटम अप्रोच करता है। जैसे जैसे वो वैल्यू पर ऑपरेशन होते जाते हैं, जो भी वैल्यू उसमें चेंज होती है वो चेंज होती रहती है, क्योंकि जो कंपाइलर होता है वो उस नाम का वेरिएबल जो होता है, आइडेंटिफायर जो होता है, उसी नेम से एक वेरिएबल, उसी सॉरी वेरिएबल के नेम से जो भी वेरिएबल मैंने अजाइन किया या डिक्लेयर किया है उसी वेरिएबल से वो मेमोरी लोकेशन, मेमोरी में मेन मेमोरी में एक ब्लॉक बनाता है, एक स्पेस बनाता है, जो अजाइन कर देता है कि ये तुम्हारा स्पेस है, यहाँ पर तुम्हें जितनी भी वैल्यू डिक्लेयर की जाएंगी वो यहाँ पर स्टोर होंगी। तो वहाँ पर क्या होता है, पहले कंपाइलर ने वहाँ पर 10 स्टोर किया एंड देन आफ्टर 11 आ गया तो वहीं पर वो 11 स्टोर हो गई, तो 10 वो हट गई। एंड देन आफ्टर अगर कोई ऑपरेशन करेंगे तो उसमें अगर ए की वैल्यू चेंज होती है तो उसमें वही जो स्पेस अजाइन किया गया था ए वेरिएबल को, तो वहाँ पर वो वैल्यू फिर से चेंज होगी। एंड देन जब भी अगर आगे प्रोग्राम में कहीं पर भी ए की वैल्यू यूज होती है तो वो कौन सी वैल्यू यूज करेगा, ओवरराइट हो चुकी है जो न्यू वैल्यू है वो यूज करेगा, पिछली वैल्यू को वो नहीं यूज करेगा। ये बात समझ में आई होगी, यहाँ पे कौन सी वैल्यू यूज होगी, ए इज इक्वल टू 11। एंड नाउ अब क्या करेगा, अब यहाँ पर ए सी जो ए की वैल्यू है वो यूज की जाएगी, सी इज इक्वल टू ए हो जाएगा यहाँ पर। एंड तो सी इज इक्वल टू 11, कितना आया, 11 आया। तो रिजल्ट देख लेते हैं कितना आएगा, एक सेकंड, ए की वैल्यू 11 थी, सॉरी सॉरी मिस्टेक हो गई, मैं 1 ऐड करना भूल गया, यहाँ पे मिस्टेक को सुधार, मिस्टेक हो गई, यहाँ पर +1 करना भूल गया था, तो यहाँ पर भी कितनी वैल्यू हो जाएगी, 12 हो जाएगी।
एंड नाउ सी इज इक्वल टू 12। ओके, एंड यहाँ पर हम अपना रिजल्ट लिख देते हैं। आप इसको अपने IDE पर एग्जीक्यूट करा के रिजल्ट मैच कर सकते हैं। सी इज इक्वल टू कितना है 12 एंड ए इज इक्वल टू 12।